हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम के लिए जो जनवरी 2026 में होने वाला है, देखिए उसके लिए कंप्लीट इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे पूर्व जो स्थापित संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न ऑल स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। यह मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए। और बीपीएससी यहाँ से प्रश्न जो है लगातार पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए, सबसे पहले हम लोग कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित संस्थाएं हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक हो गया कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, दूसरा हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितने भी अधिवेशन हुए हैं और भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको कवर करेंगे, और तीसरा हमारा कांग्रेस का गरम दल और नरम दल होगा। तो इन 3 टॉपिक को हम लोग आज एक ही सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग कवर करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि ये प्रश्न किस एग्जाम में और किस वर्ष पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताएंगे कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहा जाए, दोनों ध्यान रखिएगा। क्लियर? यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए ध्यान दीजिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन यानी कि ए और दूसरे को कारण यानी कि आर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभिकथन है और ये कारण है। अब देखिएगा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। अब देखिए ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कूट को पढ़िए, फिर उस पर आधारित जो आपका यहाँ सेंसर होगा करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, कथन क्या कह रहा है? अभिकथन ए कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। कारण कह रहा है कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। देखिए, ये अपने आप में दोनों जो यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ना, ये आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है, ध्यान रखिएगा, 1843 में कलकत्ता में हुई थी और इसकी स्थापना किया था किसने? जॉर्ज थॉमसन ने किया था। ठीक है, वह इसके पहले अध्यक्ष भी थे। जॉर्ज थॉमसन को किसने लाया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। कहाँ से? इंग्लैंड से भारत लाए थे। इसीलिए ये दोनों सही हैं और आपका ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो 2 प्रश्न आपके हो गए यहाँ से। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? बताइए, किसने जो है 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था पूना सार्वजनिक सभा ने। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी संस्था ने 1875 में, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद में भारतीयों के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए एक याचिका हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। देख सकते हैं ये 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर भारत संघ इसको हिंदी में कहा जाए, भारत संघ, ठीक है ना, तो दोनों तरीके से याद रखिए, ठीक है। द इंडियन एसोसिएशन भी याद रख सकते हैं या फिर आप भारत संघ भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 याद रखिएगा किसने, तो याद रखिएगा कलकत्ता में हुई थी। और ये क्या था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम है और एक और नाम आप याद रखिएगा आनंद मोहन बोस। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन में दोनों नाम दे देगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। अच्छा प्रश्न है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो है उत्तीर्ण किया था, पास किया था। और इनकी प्रथम नियुक्ति जो हुई थी ये सिलहट बांग्लादेश में हुई थी, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। और वहीं पर एक मामूली सी भूल की वजह से 1874 में इनको पद से हटाया गया था, ठीक है। चलिए देख सकते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो ये कौन सी संस्था थी, तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड्स ये राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख भी लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए और यहाँ कूट में से राइट आंसर चुनना है। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन की, तो सबसे पहले देखिए बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। यहाँ पर छोटा सा मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, 1852 में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद देखिएगा अगला है हमारा कौन, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, इसका स्थापना हुई थी 1884 में, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इंडियन एसोसिएशन, मैंने बताया था 1876 में हुई थी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था, ठीक है। तो अब इसको आप क्रमवार आसानी से सजा लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था, ठीक है, याद रखिएगा कौन होगा यहाँ पर राइट आंसर। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के प्रयास से किया गया था, ठीक है। किसकी, याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता, एक नाम यहाँ पर आ गया फिरोज शाह मेहता, दूसरा बदरुद्दीन तैयब जी, ये नाम याद रखिएगा, और तीसरा नाम याद रखिएगा केटी तेलंग, केटी तेलंग, ठीक है। इन लोगों का प्रयासों से 1885 में, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये आपका बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर फिरोज शाह मेहता दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बीपीएससी में भी पूछा गया था ये प्रश्न, तो वहाँ पर दो नाम दिए गए थे, तीनों था, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी ऑप्शन में था, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। बीपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
अब मिलान पूछा क्या गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से जो सुमेलित नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ दूसरा और चौथा, दूसरा और यहाँ पर देख लीजिए चौथा। अब क्यों सुमेलित नहीं है, तो देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में लंदन में। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता नहीं होगा, लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब एक इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इसका स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुई थी, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इसलिए ये दोनों आपका सही नहीं है, ठीक है। बाकी पहला सही है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, लंदन में, ये सही है, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी, एक नहीं थी, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन सा नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, फिर ब्रिस्टल इंडिया, ठीक है ना, ब्रिस्टल इंडिया। उसके बाद देखिए अक्टूबर 1870 में इसका नाम बदल करके द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मैरी कारपेंटर, केशव चंद्र सेन और एलिजाबेथ एडिलेड के द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन एसोसिएशन, राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन और दूसरा कारण है, पढ़ करके आंसर देना है। देखिए पहला अभिकथन क्या कह रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और ये जो संस्था थी आपका दादा भाई नौरोजी की, जो मैंने बताया आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन वाली, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय जो विषय है उन पर चर्चा करना था और भारत की लोग ब्रिटिश जनता को जागरूक करना चाहते थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्या नाम है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करिए और इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को आपको कूट की सहायता से इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसका स्थापना वर्ष है 1836, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, पहला ही प्रश्न था 1838, क्लियर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यह हो जाएगा आपका 1843, 1843, और इंडियन लीग 1875। इंडियन लीग मैंने बताया था ना अभी, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना, ठीक है, किसने किया था इंडियन लीग की स्थापना, शिशिर कुमार घोष ने। तो इसको आप क्रमवार कर देना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 36, 38, 43, 75, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्या कर रहा है कि संगठन है और संस्थापक है, नाम इनका मैच कराना है, मिलान कराना है, और कूट की सहायता से नीचे आंसर आपको दिया गया है, चुनना है। चलिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बताइए, तो द्वारकानाथ टैगोर ने, यानी कि 4 वाला, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो मैंने बताया था विलियम एडम्स, ठीक है, विलियम एडम्स। तीसरा हो जाएगा इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस दूसरा। उसके बाद अब आपका इंडियन एसोसिएशन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपका ऑप्शन में देखिए एस एन बनर्जी दिया गया 1 नंबर, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1, चलिए देखते हैं 4, 3, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसको भी उसी प्रकार से मिलान कर रहे हैं। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, मैंने बताया था अभी ना। इंडियन एसोसिएशन बहुत ही आसान है, बता दीजिए, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और देखिए यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान। तो 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 4, 3।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसको भी मिलान करना है। देखिए इंडियन एसोसिएशन फिर से पूछा गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी, फिरोज मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मैंने बताया था ना, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, ये सब नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या नाम दिया गया, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद आपका मद्रास महाजन सभा क्या हो जाएगा, मद्रास महाजन आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, और भी लोग होंगे इसमें, बस कंफ्यूज नहीं होना है, सारे नाम आपको अब याद रखना है। 2 3 4 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना मतलब किया था, संस्थापक थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन अभी हमने मिलान में भी किया था, सर सैयद अहमद खान का नाम था उसमें। ठीक है, बताइए किसने किया था, तो ये राजा शिव प्रसाद थे। राजा शिव प्रसाद ने किया था इसका स्थापना इनके साथ मिलकर के 1888 में। 1888 में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक। तो आपको पता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। याद रखिएगा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। और किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। जगह भी याद रखना है कलकत्ता में, सन भी याद रखना है 1784, और संस्थापक का नाम भी याद रखना है विलियम जोन्स ने। चलिए उसके बाद देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी, और इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे, राजेंद्र लाल मित्र थे, और भी लोग थे इसमें, बट ये नाम 3 4 याद रखिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलान करना है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए और यहाँ से आंसर आपको बताना है। ये हमारा जो कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं थी वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको एक बार पहले मिलान कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो राधाकांत देव, अभी मैंने बताया था ना कि राधाकांत देव थे उसमें, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, हरीश चंद्र मुखर्जी भी थे। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बताया था मैंने क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, तो ये आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर देखिए सैयद अमीर अली। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 3 2 4 1, नहीं 3 2 और फिर देखिए 4 और फिर 1, तो कहाँ पर है 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देख सकते हैं ये वाला प्रश्न जो है बीपीएससी का है, 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। शॉर्ट में इनको एओ ह्यूम बोला जाता है। ठीक है, और ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के बाद इन्होंने यह घोषणा किया कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में उस समय हैजा फैल गया, जिसके कारण सम्मेलन का स्थान चेंज कर दिया गया और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ था, और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ बदल करके कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, एओ ह्यूम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे,
तो अभी मैंने बताया था कि भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, तो यहाँ असैनिक सेवक थे ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने बताया था अभी 1885 में हुई थी। क्लियर, 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्थापक का भी नाम आपको याद रखना है। चलिए देख सकते हैं कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो पहला अधिवेशन इसका हुआ था कहाँ पर बताइए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। ठीक है ना, कब हुआ था, 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, WC बनर्जी ने किया था। कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, तो फ्रेंड्स 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसके प्रथम महासचिव स्वयं यो ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो अभी मैंने आपको बताया था 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो किसने किया था, WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, कभी कभी इस तरह से दे देगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो WC बनर्जी याद रखिएगा। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 कथन दिया गया है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर बताने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS का 2023 का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। बिल्कुल ये करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्लियर ना। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी। देखिएगा मांग नहीं थी पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 का है, ये याद रखिएगा, 1885 से 1905 तक। ठीक है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, इसकी मांग किया था। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, विधान परिषदों को ज़्यादा अधिकार प्रदान करना, मुख्यतः आर्थिक विषय पर इत्यादि की मांग किया था। जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण का मांग इन्होंने नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो मैंने बताया था कि महासचिव स्वयं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय 1885 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है, BPSC टीचर में 2 बार 3 बार पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा, आगे मिलेगा प्रश्न। चलिए देखिएगा, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कह करके उपहास यानी कि मजाक किया था। ये TRE का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है, लॉर्ड डफरिन ने किया था। ठीक है, अत्यधिक अल्पसंख्यक बता करके उपहास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं कि महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। स्थापना अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में ये शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए चूँकि क्या था कि 1876 में बंगाल में युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। हमने अभी पढ़ा भी था।
और देखिए दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में ही कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को करना था, इसीलिए ये शामिल नहीं हो पाए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। पहला अधिवेशन तो आपको पता चल गया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, बम्बई में हुआ था अधिवेशन। दूसरा कलकत्ता में हुआ था 1886 में, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 में, ठीक है। और इस अधिवेशन में जो है कुल 436 जो है, ध्यान रखिएगा, पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, रजिस्टर्ड प्रतिनिधि ने, ठीक है, याद रखिएगा। और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? टोटल तो 72 प्रतिनिधि थे, मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी पहले अधिवेशन में। दूसरे अधिवेशन में 436 रजिस्टर्ड थे, और मुस्लिम जो सदस्य थे इसमें दूसरे में 33 थे, ठीक है। चलिए, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई हर अधिवेशन में। तीसरे अधिवेशन में मुस्लिमों की संख्या बढ़कर के 81 हो गई, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कितने, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था आपको 33, पहला पूछा जाएगा तो 2 याद रखिएगा, टोटल 72 प्रतिनिधि। तो यहाँ पर देखिए 72 है ही, इसमें से एक शब्द आपको लेना है 2, इस तरह से आप रिलेट करके पहला वाला याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो फ्रेंड्स देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में, जुलाई की घटना, जुलाई 1889 में लंदन में सर डब्ल्यू बेडरबर्न की अध्यक्षता में, ठीक है ना, सर डब्ल्यू बेडरबर्न की अध्यक्षता में जो है, याद रखिएगा, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसी कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए, विलियम डिग्बी सचिव बनाए गए थे, ठीक है ना, सचिव बनाए गए थे। क्लियर, याद रखिएगा। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत करने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक जर्नल भी निकाला था, इंडिया नामक। तो सभापति थे और ये सचिव थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सब आपको पता है, बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इन्होंने 1887 का, ये तीसरा अधिवेशन था, ठीक है, मद्रास में हुआ था, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्लियर, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। चलिए पढ़िएगा। प्रश्न है क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। जी नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट है। अब बताइए कौन सा सही होगा, तो केवल यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सरोजनी नायडू जो थी ये पहले भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। और एनी बेसेंट थी पहली महिला जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बट यहाँ पर दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइए? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी थे जिन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आ गया ना, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और पहली अगर पूछेगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। और तीसरा पूछेगा, तीसरा महिला कौन थी, तो नेली सेनगुप्ता थी, ठीक है, नेली सेनगुप्ता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। तो कौन थे ये फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप, इनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हैं सुभाष चंद्र बोस तो थे ही, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक में से अब आपको बताना है, बताइए कौन थे। तो फ्रेंड्स ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक,
याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, कभी भी इनको नहीं चुना गया। लाला लाजपत राय को तो याद होगा आपको, इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। और 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, विशेष सत्र बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, ये भी याद रखेंगे। क्लियर ना? चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। क्लियर? लाला लाजपत राय, अभी मैंने बताया है कि 1920 के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। उसके बाद देखिए निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट रही हैं। क्लियर? चलिए अभी सब कुछ मैंने बताया, बार बार रिपीट करूंगा, सेशन लंबा होगा। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना था अध्यक्ष? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट को चुना गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रश्न कितना रिपीट हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अब देखिए भारतीय आ गया ना, तो सरोजनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो फ्रेंड्स ये जॉर्ज यूले, आपको याद होगा जॉर्ज यूले था। और ये चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 में, ठीक है, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे? कौन नहीं रहे थे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध? तो इसमें से आपके सर सैयद अहमद नहीं थे। ठीक है, सर सैयद अहमद याद रखिएगा, सर सैयद अहमद नहीं थे, तो यहाँ पर देखिए सर सैयद अहमद। चलिए उसके बाद देखिए लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना जा सका? कभी भी नहीं चुना जा सका। देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ, और अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं किया था, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है ना, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे दिए गए जो मतलब ऊपर दिए गए जो है कथन है उनमें से कौन सा सही है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बताइए, नहीं, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल ये सही दिया गया है, 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में, कलकत्ता में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। बिल्कुल सही, 1916 में हुआ था लखनऊ में। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें से देख सकते हैं दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये बांकीपुर में हुआ था। RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में ये पहला अधिवेशन था। याद रखिएगा ये पहला अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है, इस दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है किनका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और ये स्टेटमेंट कब का है? तो ये भी आपको याद रखना है किस अधिवेशन का है। तो फ्रेंड्स ये लखनऊ अधिवेशन 1916 का है। ठीक है, इसी अधिवेशन में इन्होंने कहा था। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और 1916 वाला जो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच, और इस समझौता को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 4 कथन दिया गया है, पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखिए सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, ये प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। चित्तरंजन दास ने, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। बताइए सही है या गलत है? तो फ्रेंड्स पूछा गया इसमें से कौन सा सही है, तो ये बिल्कुल सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे
नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम ब्रिटिश जॉर्ज यूल थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मद्रास अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब। तो ये सही दिया गया है। तो ये पहला और तीसरा गलत है, सही आपका दूसरा और चौथा है। चलिए तो देखिए दूसरा चौथा ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट हमारा किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए किसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाला प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका है लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता कहते हैं। सुरक्षा बाल्ब, सेफ्टी बाल्ब, सेफ्टी बाल्ब प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था और वे कांग्रेस को डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस जो कांग्रेस का संगठन था, अंग्रेज इनका उपयोग ब्रिटिश सरकार के खतरे को बचाने के लिए किया था। लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है टीआरई में। फ्रेंड्स ये लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का ये स्टेटमेंट है। क्लियर, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट। ठीक है, और डफरिन वाला कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कह करके मजाक बनाया था। ठीक है, चलिए देखिएगा कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था वे कौन थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था और त्रिपुरी में भी किया था 1939 में। आपको याद होगा, प्रश्न पूछा भी गया है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 2 बार। देखिए कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस का जो काम था वो समाप्त हो चुका था, इसीलिए महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि अब समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, महात्मा गांधी। उसके बाद देखिएगा कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास का सहयोग गांधी जी चाहते थे, किंतु कुछ इसमें कार्य ज़्यादा था, इसके कारण ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके और इन शीर्ष नेताओं के जो जगह बदली गई थी, मतलब इनको नहीं लिया गया था। तो इन्हीं नेताओं के जो कनिष्ठ सहयोगी थे एनसी केलकर और आईबी सेन, उनको चुना गया था। एनसी केलकर और आईबी बेन, यानी कि 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। देखिए कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका लॉर्ड वेलिंगटन था और उसने बम्बई में भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा 1915 में। क्लियर, लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल। उस समय दरअसल देखिएगा कि गवर्नर जनरल वो नहीं था वेलिंगटन। ठीक है, गवर्नर जनरल ये बाद में बना है, लेकिन ये भाग लिया था उस समय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसके अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इन्होंने किया था नागपुर अधिवेशन का 1920 वाला। ठीक है, याद रखिएगा 1920 वाला। लखनऊ वाला तो मैंने बता ही दिया था आपको शायद, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा। गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास ने किया था बिहार में, दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था बिहार में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। तो ये आपके नागपुर अधिवेशन में किया था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग किया कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, तो ये नागपुर 1920 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ से सही आंसर बताना है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन
भाषाई आधार पर किया गया, बताइए। बिल्कुल जो है ये आपके 1920 में नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की मंजूरी प्रदान की गई थी। उसके बाद देखिए वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार में ये दूसरा अधिवेशन था। पहला बांकीपुर में हुआ था आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में, दूसरा 1922 में गया में हुआ था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था। चलिए बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही, मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1924 में बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, 1924 में। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 1924 बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, मिलान करना है। अध्यक्ष हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान है। और अबुल कलाम आज़ाद, मिलाइए। तो अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो 1940 रामगढ़ वाला, ठीक है। उसके बाद सरोजनी नायडू आपको अच्छी तरह से याद होगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, कानपुर 1925। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब आप लोग मिला लीजिए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के निम्न विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में सूची 1 और सूची 2, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए स्थान है और वर्ष है। मेरठ में बता दीजिए। तो देखिए मेरठ में आपका हो जाएगा 1946 में, कानपुर 1925, ठीक है, याद है ना, अभी मैंने बताया था। लखनऊ 1916, बनारस 1905, ठीक है। बिहार पूछेगा तो बिहार में आपका एक हो जाएगा बांकीपुर पटना 1912, 1922 गया, और झारखंड वाला रामगढ़ 1940, याद रख सकते हैं ये भी आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये बताया था इन्होंने 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। और उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस वाला अलग से मैंने टॉपिक कराया हुआ है। इनमें से देखिए कौन सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, कम आयु के। तो फ्रेंड्स ये थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे ये, ठीक है। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना है। देखिएगा डॉक्टर M.A. अंसारी, तो डॉक्टर M.A. अंसारी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मद्रास वाला सेशन है, ठीक है। मद्रास वाला याद रखिएगा, मद्रास वाला 1927 में। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये आपका नासिक हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, नासिक 1950। सरोजनी नायडू कानपुर 1925, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938, ठीक है। चलिए मिला लीजिएगा अब इसमें से। देखिए निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो 6 वर्ष तक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। 6 वर्ष तक लगातार 1940 से 1946 तक, क्लियर, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय थे JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था।
भारत के विभाजन के समय, तो JB कृपलानी थे। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, खुद BPSC ने ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न हमारा कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो मैंने बताया था वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, और जन गण मन ये आपका ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी आप। तो यहाँ पूछा कि किस अवसर पर गाया गया था? तो यह अवसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आपका 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अब हम लोग इसके बाद जो है ये आखिरी क्वेश्चन है कांग्रेस वाला, उसके बाद हम लोग गर्म दल और नरम दल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो फ्रेंड्स ये 1919 अमृतसर वाला अधिवेशन था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग गर्म दल और नरम दल डिस्कस करेंगे। चलिए कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, चलिए जूम करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखिए महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? और यहाँ पर ये घटना दिया गया है और यहाँ से आपको कूट से आंसर चुन करके बताना है। चलिए अब पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण से पहले इटली अबिसिनिया का युद्ध था, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई थी। 1899-1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्सर आंदोलन है, ये वाला भी है, बॉक्सर आंदोलन भी है। ठीक है, और रूस पर जापान का विजय इन सब से प्रभावित हुआ था। रूस जापान युद्ध से भी प्रभावित था। ठीक है, और आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन से भी था। क्लियर, तो इन सब से था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? नरम दल और गरम दल विभाजन क्यों हुआ था? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर के कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। याद है ना आपको? चलिए सूरत अधिवेशन याद होगा आपको, आगे हम सब कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में। क्लियर ना? सूरत अधिवेशन में आपको याद होगा। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इनका तरीका क्या था नरम दल के लोगों का। तो नरम दल के जो नेता थे उनकी पद्धति थी राज वामबद्ध आंदोलन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, BPSC का क्वेश्चन है। देखिएगा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दलों का उद्भव हुआ? मैंने बताया था स्वदेशी आंदोलन के तरीकों को लेकर के, चलाने के तरीकों को लेकर के कांग्रेस का नरम दल और गरम दल बट गया था 2 भाग में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी, तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्र के थे, जैसे कि आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग थे। ठीक है, चलिए तो ये शहरी क्षेत्र से थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? 1904 से ही। तो फ्रेंड्स ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। स्वशासन यानी कि स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की पहली बार इन्होंने रखी थी भारत के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ही इन्होंने रखा था 1904 में। और बाद में 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने बात कहा था। और खुद जब 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया, उसमें इन्होंने अपने भाषण में, अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था, बताइए उग्रपंथी इसमें से कौन सा नहीं था? उग्रपंथी नहीं था यानी कि गरम दल का था, यही बात है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? बताइए राइट आंसर क्या होगा उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से? तो फ्रेंड्स ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति पर दोष लगाया था? बताइए।
तो ये दोष किसने लगाया था फ्रेंड्स? ये दोष लगाया था किसने? बताइए फटाफट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए। तो फ्रेंड्स ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। और किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीतिक करने का आरोप लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। तो ये समाप्त कब हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये समाप्त हुई थी, ठीक है। लाल बाल पाल आपने पढ़ा है ना। चलिए, तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। प्रश्न क्या है? कथन सत्य है, सत्य पूछा गया है, तो ये सही है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया इन्होंने, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर। इन्होंने 1901 में जो है न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद, तर्कवाद की घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था गरम दल से, बताइए। तो फ्रेंड्स ये अरविंद घोष थे, ठीक है ना, अरविंद घोष, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर नहीं, यानी कि गरम दल के तौर पर इनको जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है ना, वैलेंटाइन सिरोल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? उदारवादियों से नहीं जुड़ा था, ठीक है। कौन इसमें से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उदारवादियों से नहीं जुड़े थे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो फ्रेंड्स ये माना था इन्होंने मैजनी को। किसको? मैजनी को माना था इन्होंने, क्लियर। और उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। अगर पूछा जाए द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, ड्यूटीज़ ऑफ मैन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सॉरी, उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? तो फ्रेंड्स वे स्वयं लाला लाजपत राय थे। पंजाब केसरी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस भारत लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी, गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक है और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन भी इनकी रचना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। लाला लाजपत राय। चलिए देखिएगा, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, क्लियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक। तो लोकमान्य तिलक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स ये आपका मैक्स मुलर, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए ये कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को ही। बाल गंगाधर तिलक को ही वर्ष 1908 में, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को केसरी प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके 6 वर्ष की कारावास की सजा दे करके उनको म्यांमार के मांडले जेल में भेजा गया था। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये आप स्वयं बाल गंगाधर तिलक हैं, तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? चलिए बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसने अर्थी उठाई थी? तो फ्रेंड्स ये कौन थे, याद रखिएगा, ये कौन थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये थे आपके शौकत अली। ठीक है, शौकत अली थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इनकी अर्थी उठाई थी। शौकत अली का भी नाम याद रखिएगा और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, मौलाना हसरत मोहाली ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। किसने? हसरत मोहानी ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर करिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया।